नमस्कार दोस्तों। ओव्यूलेशन क्या होता है? ये ओव्यूलेशन हम प्लान कर रहे हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहला सवाल आपको ओव्यूलेशन ठीक से होता है? हम किसी आस पड़ोस में किसी से बात करें तो भी पहला सवाल, अच्छा आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको ओव्यूलेशन किस दिन होता है? किसी बड़े बुजुर्ग से बात करें, बेटा जिस दिन बीज निकलता है उन्हीं दिनों में रिलेशन बनाना चाहिए, तभी आपको प्रेगनेंसी होगी। आखिर ये ओव्यूलेशन है क्या? इसी का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। आप सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है, यानी कि जो महामारी का जो समय रहता है वो हर महीने 28 या 30 दिन की साइकिल रहती है। तो जो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28 और 30 डेज की मानी गई है। उसी में से जो शुरुआत के कुछ दिन रहते हैं उसमें खून जाता है, जिसे महामारी बोलते हैं। तो वो महामारी के जो शुरू के समय है वो 2 दिन से 4 दिन तक हो सकते हैं। इस समय के बाद हर आपकी जो ओवरी है, यानी जो अंडेदानी है, उस अंडाशय से कुछ बीज निकलते हैं जिसे हम प्री मैच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं। ये प्री मैच्योर फॉलिकल्स पहले 7 से 8 दिन में करीब 5 से 6 हर एक अंडाशय से रिलीज होते हैं। 7 दिन तक ये डिसाइड हो जाता है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसका है। तो उन्हीं में से दोनों अंडाशय में एक एक या फिर किसी एक अंडाशय में 2 डोमिनेंट फॉलिकल्स बनते हैं। ये डोमिनेंट फॉलिकल ग्रो करना शुरू करते हैं और जो बाकी के बीज निकले थे वो डीजनरेट होने लग जाते हैं। इसी समय पर हमारे ब्रेन से ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। क्यों? क्योंकि अब हमें डोमिनेंट फॉलिकल तो मिल गया है, तो हमें वो एक बेड भी तैयार करना है जहां पर अगर बच्चा बनता है तो उसे जाकर चिपकना है। तो वो ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारी एंडोमेट्रियम पर जाकर ग्रो काम करता है और उसकी थिकनेस को बढ़ाता है। ये डोमिनेंट फॉलिकल 7वें दिन से लेके 12वें, 13वें, 14वें दिन तक ग्रो करता रहता है और अपने एक आइडियल साइज पर जाकर पहुंचता है। ये आइडियल साइज क्या है? 18 mm से 20 mm या 22 mm तक का फॉलिकल बन सकता है। जब ये बढ़ रहा है तो इसी के अंदर वो स्त्री बीज बनता है, वो स्त्री बीज उसके अंदर पनप रहा है। और जब ये डोमिनेंट फॉलिकल 18 से 22 mm का हो जाता है तो वो स्त्री बीज तैयार है उस फॉलिकल के अंदर से निकलने के लिए। तो इस समय पर फिर से ब्रेन में सिग्नल जाता है, नॉक नॉक, चीजें तैयार हैं, स्त्री बीज तैयार है, उसके लिए बेड तैयार है। तो अब हमें वो हार्मोन्स रिलीज करने हैं जो इस बीज को इस डोमिनेंट फॉलिकल से बाहर निकाल सके। तो उसके लिए फिर से हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सिक्रीट होता है और वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इस एग को रप्चर करवाता है, इस डोमिनेंट फॉलिकल को रप्चर करवाता है और उसके अंदर से एक स्त्री बीज निकलता है जिसे हम ओवम बोलते हैं। जैसे ही ये निकलता है, हमारे गर्भाशय में जो नलिकाएं रहती हैं, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स बोलती हैं, वो उस अंडाशय के पास जाती हैं और जो वो बीज निकला है उसे अपने अंदर धारण कर लेती हैं। उन नलिकाओं के अंदर कुछ छोटे छोटे सीलिया रहते हैं जिसे रेशे बोलते हैं और वो रेशे इस बीज को ट्यूब के अंदर ट्रैवल करने में मदद करते हैं। इसी समय पर हम हमारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि अब आप संबंध बनाइए, अब आप रिलेशन बनाइए। तो जो पुरुष का शुक्राणु है वो भी नीचे के माध्यम से, योनि मार्ग के माध्यम से गर्भाशय के अंदर ट्रैवल करता हुआ नलिकाओं में जाता है और इस स्त्री बीज के साथ मिलकर भ्रूण तैयार करता है। यही वो नेचुरल प्रोसीजर है जिससे प्रेगनेंसी होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये ओव्यूलेशन क्या है और ये क्यों इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइम जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं, आप इन ओव्यूलेशन डेज का ध्यान रखते हुए ट्राई कीजिए और डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। कैसे पता कर सकते हैं हमें ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ और वीडियोस में नेचुरल साइंस और सिम्टम्स बताए हैं। आप जरूर वो वीडियोस देखिए ताकि आप एग्जैक्ट डेज जान सकें। फिर भी अगर आपका ओव्यूलेशन नहीं होता है या प्रेगनेंसी रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, आप हमें कभी भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी समस्या के लिए संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद।